हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी लेयर्ड कली मटरी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेयर्ड मटरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है। उसमें मैं डाल दूंगी 2 कप मैदा। अब आप इसमें डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच यहाँ पर अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार या फिर आधी छोटी चम्मच। अब आप इसमें डाल दीजिए 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी। तो ये मैंने 2 चम्मच और ये मैंने डाला 3 चम्मच और 1 चम्मच हम बाद में डालेंगे। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऑयल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए हाथ में से ऐसे बांध कर देखिए अभी ये फैल रहा है ना, बिखर रहा है। तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच जो मैंने अभी बचाया हुआ था। तो 1 चम्मच मैंने इसे डाल दिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए मैदा में। मैंने अपने मोइन को यानी कि जो ऑयल मैंने यूज़ किया है उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब आप इसे हाथ में एक बॉल बांध के देखिए अब ये बिल्कुल भी टूट नहीं रही है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुकी है। तो हमारा मोइन हमने बिल्कुल परफेक्ट डाला है। मोइन की मात्रा यानी कि जो आप ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल या फिर जो भी यूज़ कर रहे हैं घी, उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। बस हमारा मकसद ये है कि हमारे जो हम जब इसकी बॉल ऐसे बांधे तो ये बनना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लोटे में मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है। तो मैंने गुनगुना पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालूंगी और इसका सेमी सॉफ्ट यानी कि ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट इसका डो बना के तैयार कर लूँगी। मेरा डो बन के तैयार है। देखिए ये सेमी सॉफ्ट है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। तो ऐसा ही हमें डो चाहिए। तो अब मैं इसके ऊपर 2-4 बूंद ऑयल की डाल दूँगी और इसे अच्छे से इसे चारों तरफ से मैं इसे कोट कर लूंगी। ऑयल को कोट कर लूंगी और इसे प्लेट से कवर करके आप आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट होने के लिए रख दें। जब तक हमारी मैदा रेस्ट कर रही है तब तक हम बना लेते हैं अपनी मठरी के लिए यहाँ पर पेस्ट। तो पेस्ट बनाने के लिए मैंने एक कटोरी ली है। उसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच देसी घी और उसमें ऐड कर दीजिए आप 2 चम्मच मैदा। तो ये रहा 1 चम्मच और ये 2 चम्मच और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। तो इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो ये लीजिए हमारा पेस्ट बनके तैयार है। आधा घंटा हो चुका है। तो मैं इसकी प्लेट उठा के चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा आटा एकदम फूल के तैयार हो चुका है। तो आप इसे एक बार हथेली से ऐसे एक बार और गूंद लीजिए। तो मैंने इसे 5 मिनट हाथ से गूंद लिया है। तो अब आप इसे दोनों हाथों से ऐसे लंबा करिए और लंबा करने के बाद आप इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप एक पीस ऐसे लीजिए और जो बाकी का है वो आप हटा दीजिए। और यहाँ पर आप ले लीजिए चकला या फिर काउंटर पे आप जहाँ बेलना चाहें और आप इसे ऐसे गोल करके हथेली के बीच में आप इसे ऐसे पतला पतला बेल लीजिए। मैंने अपनी बेल के तैयार कर लिया। तो देखिए इतना पतला होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं 3 से 4 और बेल कर तैयार कर लूँगी। मैंने अपने 5 रोटियां बेल के तैयार कर ली हैं। तो अब मैं इसे हटाऊंगी साइड में और इसमें से मैं केवल एक पहले लूँगी। तो एक रोटी को मैंने यहाँ पर रखा और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी वो पेस्ट जो मैंने तैयार किया था। पूरी रोटी पर हमें लगाना है। पूरे पर मैंने रोटी में अच्छे से घी लगा दिया है। तो अब मैं इसमें लगा दूंगी दूसरी वाली रोटी। तो ऐसे एक दूसरे से चिपकाते हुए आप इसे लगाइए और वापस से इसके ऊपर आप पेस्ट की लेयर लगा दीजिए। ऐसे ही मैं इसके ऊपर तीसरी लेयर लगा दूंगी। तो ये मैंने 3rd लेयर लगाई। अगर आपको इसको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़े तो आप स्ट्रेच भी कर दीजिए। बस याद रहे कि हमारी जो रोटी हमने लगा रहे हैं वो फटे ना। तो इसे हथेली से आप ऐसे हल्का सा प्रेस कर दीजिए और फिर वही सेम स्टेप रिपीट करिए कि इसके ऊपर पेस्ट लगाइए अच्छे से और फिर ऐसे ही 4th और 5th लेयर भी लगा दीजिए। मैंने सारी रोटी ऐसे तैयार कर ली है। तो अब हम लेंगे एक नाइफ और इसे रेक्टेंगल की शेप में ऐसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप जो साइड वाला हिस्सा है वो आप उसे हटा दीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो वेस्ट हो गए। नहीं, इससे आप साखें कुछ भी काट सकते हैं। तो ये वेस्ट नहीं हुए हैं। लीजिए और इसे हटा दीजिए। अभी साइड के हटा दिए हैं मैंने। तो अब इसे आप इक्वल पीसेस में ऐसे
कट कर लीजिए। लंबा लंबा कट करने के बाद आप इसे, जैसे बर्फी आती है ना, बर्फी की शेप में आप इसे कट कर लीजिए इक्वल पार्ट्स में। पीसेस में कट करने के बाद आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। देखिए कितने लेयर्स आई है ना, ये देखिए कितना टेम्पटिंग है ना, इनके कितने अच्छे लग रहे हैं ना। सारे पीसेस मैंने उसमें रख दिए हैं, तो आप एक लीजिए पीस और इसे ऐसे बीच में से ट्रायंगल शेप में से आप कट कर दीजिए। और कट करने के बाद आप एक पीस ऐसे उठाइए और ये जो साइड वाले तिकोने हैं ना, इन्हें आप ऐसे फोल्ड करिए और इसे बीच में से, हाथ के बीच में से ऐसे प्रेस कर दीजिए। देखिए, तो ये देखिए हमारी ये शेप बन के तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको एक और ऐसी बना के दिखाती हूँ। देखिए, आप एक उठाइए, उठाने के बाद कोना है और ये कोना है, आप इसे इस साइड फोल्ड करिए और एक इस साइड फोल्ड करिए और इसे बीच में से उंगली और अंगूठे के बीच में ऐसे दबा दीजिए। तो ये देखिए हमारी डिजाइन बनके तैयार है। तो आप ऐसे ही सारी मठरी बनाकर तैयार कर लीजिए। तो मैंने अपनी सारी लेयर्ड मठरी बना के तैयार कर ली है। तो अब मैंने गैस पर यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए। तो ये अच्छे से जब तेल गर्म हो जाए तो आप उसमें डाल दीजिए अपनी लेयर्ड मठरी और गैस की फ्लेम आप लो कर दीजिए। कढ़ाई में मैंने मठरी डाल दी है, तो आप इसे लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लीजिए। मेरी मठरी सेक के तैयार हो चुकी है, तो मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी और ऐसे ही मैं सारी लेयर्ड मठरी सेक कर तैयार कर लूंगी। तो मैंने सारी लेयर्ड मठरी को सेक के तैयार कर लिया है, तो मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। तो ये लीजिए हमारी क्रिस्पी लेयर्ड कली मठरी बनके तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंजॉय।